हाँ, सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 ये रहा। क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में कि अ कंपाउंड कंटेन्स, अच्छा एक कंपाउंड के अ कंपाउंड कंटेन्स, बंद कर देते हैं नहीं तो हमारा बोर्ड बंद हो जाएगा। सो अ कंपाउंड कंटेन्स, एक कंटेंट है, एक कंपाउंड है हमारा, ओके उसमें इतने परसेंटेज हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन कितना है 4.07%। देन 20 कार्बन कितना है 24.27%। डन। और 71 क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन है हमारा 71.65%। इट्स मोलर मास भी गिवन है, ओके मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास कितना है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, तो उसका हमें दो चीज फाइंड करनी है, एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूलाज और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसा न्यूमेरिकल हमने कंसेप्ट में देख लिया था, याद है, ओके पक्का। किसका देखा था CHCl3 का देखा था, ओके CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखा था, ओके CCl3, ओके बट याद आ गया, ओके तो कैसे करना है देखो, मैंने तुम्हें तब भी बताया था, याद है ना, ओके याद ना हो तो याद करवाता हूँ। देखो हमने डिस्कस किया था, तुम्हें मैंने स्टेप्स भी बताए थे। हाँ यस करेक्ट, आयरन वाला देखा था। सो नोट्स में ये कौन सी नोट्स है, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया मोल कंसेप्ट, नहीं ये नहीं। सो क्यों, क्योंकि तुम्हें याद आए इसलिए ही बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास, तो हमने ये न्यूमेरिकल किया था, कहाँ गया भाई, यहाँ भी नहीं है। हाँ यस ओके, तो ये तो स्टोइकियोमेट्री था, हाँ ये न्यूमेरिकल हमने किया था, याद आया, ओके आयन वाला। तो उसमें मैंने स्टेप्स बताए थे, क्या करना है कि भाई सबसे पहले तो कन्वर्ट मास टू द ग्राम, मतलब जितने भी परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज 100, तो टोटल मास कितना 100 ग्राम, फिर जितने जितने परसेंटेज है सबको उतने उतने ग्राम दे दो, ये पहला स्टेप। दूसरा कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अब इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने क्लास के टाइम पे पूरा डिस्कस किया है। सो हिमांशु वो तुम्हारा जो मिस हो गया था वो वीडियो देख लेना, ओके सारे अपलोडेड है तो, लेकिन वो तुम देखना प्लेलिस्ट में अभी डालना बाकी है, बाहर ही देखने को मिलेगा, ये शुरू हो गया। ના ના એવું થાય તો હું કહીશ. हाँ सो अब हमें
हाँ, सो हम क्या बोल रहे थे कि दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सबके। तो सबके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला हमें पता है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास। दो एक और फॉर्मूला है क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, तो हमारे पास अगर गिवन मास तो हमने परसेंटेज वाला निकाल लिया है, और मोलर एटॉमिक मास हमें पता होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, ये जो हमने निकाला, ओके, उसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा, कौन सा, मोल्स निकाल लिए। अब सबसे कम जिसके मोल्स होंगे, सबसे कम, वो नंबर से सारे मोल्स को डिवाइड करना है। ओके, तो हमें एक होल नंबर मिल जाएगा। ये जो होल नंबर मिल गया, उसी से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसी से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बाद में हमें मिल जाएगा। डन, ये हमारे स्टेप्स थे। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं। तो हमें जो भी गिवन है, ओके, हमें जो भी गिवन है वो हमने लिख लेते हैं। तो ये तो हमने लिख ही लिया है। ओके, नेक्स्ट, ये नहीं लिखा था हमने, हाँ, तो ये लिख लिया। अब इतना गिवन है, व्हाट आर द एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें मास मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, हाइड्रोजन के कितने ग्राम हो गए, 4.07 ग्राम। देन कार्बन के कितने हो गए, 24.27 ग्राम। एंड क्लोरीन के कितने हो गए, 71.65 ग्राम। डन। अब सबके सेकेंड स्टेप, सबका क्या निकालना है, मैं जितना कंसेप्ट है वही, तुम्हें पूरा राइटअप अच्छे से लिखना। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, मोल्स निकालने हैं सबसे पहले। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स निकाले। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है, 4.07, और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो वो आंसर वही आएगा 4.07। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो वो है 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो तुम लोग गिनना, मैं कैलकुलेटर से फटाफट कर लेता हूँ जो भी आए, 24.27 डिवाइड बाई 12। हाँ, गिवन है, हमें जो भी गिवन हो उसके जैसा आ रहा है देख लेते हैं। 2.0225 है, तो हम सिर्फ 2 लिखे, तो इसको हटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 02। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, दैट इज 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ये याद रखने हैं एटॉमिक मास। ओके, यस। So 71.65 divided by 35.5, that will give again 2.01 है, और 8 निकाल देंगे तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2.02। डन। तो नंबर ऑफ मोल सबके निकाल दिए। सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अब जिसका सबसे कम हो उससे डिवाइड करना है। सो रिलेटिव, अगर उसको हम क्या बोलेंगे कि रिलेटिव होल नंबर। सो क्या आएगा, रिलेटिव होल नंबर मतलब कि से होल नंबर, रिलेटिव होल नंबर फॉर ऑफ से हाइड्रोजन, तो क्या आएगा 4.07 अपॉन 2.02 इज इक्वल्स टू, तो आंसर है हम लिख लेते हैं 4.07 डिवाइड बाई 2.02, तो हमारा आंसर आ गया 2.01। ओके, और रिलेटिव होल नंबर ऑफ कार्बन, तो 2.02 के नीचे वही, तो 1, और ऑफ क्लोरीन तो वो कितना हो जाएगा 1। ये 2.01 है, और ये 1 जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें सिर्फ 1 है और इसमें 3 है, तो इनको भी 1 में लाए तो क्या हो जाएगा 2.01 को हम 2 लिख सकते हैं। डन। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर ये इन सब की 1 है, तो इसकी भी उतनी ही लाए, तो यहाँ 3 है, तो 1 लाने के लिए 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, 0 भी ऐसे ही निकल जाएगा, तो आ गया 2। तो ये हमारे नंबर आ गए। अब ये होल नंबर वही हमें क्या दे देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले कार्बन का लिखें, तो कार्बन है हमारा 1,
देन हाइड्रोजन का लिखे तो हाइड्रोजन है हमारे 2 और फिर क्लोरीन। तो ये हमारा हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। डन, ओके। और फिर दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि जो हमारा मोलर मास है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास है वो करेंगे, तब हमें पर्टिकुलर नंबर मिलेंगे, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, सो मोलर मास कितना है वो हमें गिवन है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ये है। अब हम फाइंड करते हैं एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास फाइंड करें तो भाई 1 कार्बन का कितना है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस 1 क्लोरीन का कितना है 35.5। तो कितना होगा देख लो। सो से 35.5 प्लस 12 प्लस 2 तो हमारा आया है 49.5 ग्राम पर मोल। ये क्या आया एम्पेरिकल मास। तो अब हमारा वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है n, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर n, मल्टीप्लाइंग फैक्टर n वो क्या मिलेगा हमें मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास हमें गिवन है कितना है 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास है हमारा 49.5 है, 5 आया था, हाँ यस 5। सो हमें मिलेगा 49.5 है ना, तो कितना था 98.96 डिवाइडेड बाय आंसर। सो इट इज कमिंग 1.999। तो सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आए तो वो क्या हो जाएगा 2। डन, तो ये 2 आया। तो अभी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2 आया है, तो C2H2 2 4 एंड क्लोरीन 2। तो ये दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो पूछा गया था वो। अंडरस्टूड, सिंपल है, न्यूमेरिकल समझ में आया। हमने आयरन वाला भी मैंने अभी तुम्हें खोल के बताया था, जो स्टेप्स दिए आए थे वो, तो तुम्हें सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। क्या करना है, सिंपली सबसे पहला स्टेप जो भी परसेंटेज गिवन हो उसको ग्राम में लिख लो। तो टोटल 100% होंगे तो वैसे टोटल 100 ग्राम होंगे। अब सारे एलिमेंट के क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। कौन से 2 फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा क्लास 9 और क्लास 11 दोनों का फॉर्मूला यही सेम ही है। डन, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। जो परसेंटेज में से हमने ग्राम में कन्वर्ट किया वो हमारा गिवन मास, और एटॉमिक मास तो हमें पता होगा, तो वैसे करके सबके निकालिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ गए, ये रहे नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो सबके ही नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स हमने सबके निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जिसके सबसे कम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है उससे सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो रिलेटिव होल नंबर मिलने के पाने के लिए, गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा है वो 2.02 से सबको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 211। तो इससे ही हमारा बन गया क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये 2, ये 1 और ये 1। डन, अब हमें ढूंढना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमारे पास रिलेटिव जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो होना चाहिए। रिलेटिव होल नंबर भी मिल गया, वैसे ही एक नंबर मिलना चाहिए। वो नंबर मिलेगा हमें एक मोलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर। मोलर मास गिवन होना चाहिए। मैंने बोला था कि अगर ऐसा पूछा तो, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाला था उस टाइम, लेकिन मैंने बोला था निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें गिवन होगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है मोलर मास, दैट इज 98.96। एम्पेरिकल मास नहीं गिवन है तो वो फाइंड कर लेंगे। तो 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, तो हमारा आ गया 49.5 ग्राम पर मोल। अब डिवाइड करेंगे 98.96 डिवाइड बाय 49.5 तो वो आया 1.999। सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रखनी हो तो 99 निकल जाएगा, तो आगे ऑड है तो इवन करना पड़ेगा, तो 1 की जगह हम क्या कर देंगे 2। डन, ओके। सो ये 2 मिल गया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, C2H4Cl2, दैट्स इट, वो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये है हमारा कहाँ गया
एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2। डन, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है, राइट?